स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स की क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज में विशेष तौर से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करेंगे। और फिजिक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इनके हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हमने लिया। उसके पहले ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, ये आपको काम आएंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर के लिए है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। जहाँ f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, u है दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, वस्तु को हिंदी मीडियम वाली बुक्स में बिंब लिखा गया है और जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट। और ये v है जो मिरर है, उस मिरर से जो इमेज फॉर्म हुआ उसकी डिस्टेंस कहलाती है v, मतलब प्रतिबिंब की दूरी किससे, दर्पण से। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीफिकेशन का, लीनियर मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन। आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये आवर्धन, तो m बराबर होता है -v/u। v मैंने अभी हाल बताया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u दर्पण से वस्तु की दूरी, इज इक्वल टू I/O। ऑब्जेक्ट होता है वस्तु, वस्तु की लंबाई, और I होता है इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, उसके बाद f मतलब फोकस दूरी, f बराबर r/2। r होता है वक्रता त्रिज्या, r होता है वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या उल्टा हम कहें तो r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, और लेंस के कुछ फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। लेंस के फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ 1/u प्लस 1/v होता है, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u। और यहाँ मैग्नीफिकेशन के लिए अगर आप देखोगे तो 1/u/v इज इक्वल टू I/O। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ नेगेटिव होता है बट यहाँ पे पॉजिटिव होता है। और अगला जो है वो है फॉर्मूला P, पावर के लिए। ठीक है, P इज इक्वल टू 100 cm/f डायोप्टर। अगर ये फोकस सेंटीमीटर में ना दिया गया हो, अगर फोकस सेंटीमीटर में ना दिया गया हो, मीटर में अगर दिया गया हो, तो ये 1/f डायोप्टर कहलाएगा। राइट, क्लियर। तो फोकस जब सेंटीमीटर में दिया हो तो P इज इक्वल टू 100/f डायोप्टर आएगा, और अगर मीटर में दिया गया हो फोकस तो आपको यूज करना है P इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर। ठीक है, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बड़े ध्यान से समझिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। देखिए, जैसे जैसे न्यूमेरिकल पोर्शंस में न्यूमेरिक वैल्यू आती है हम लोगों को उसको लिखना होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला 10 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, मतलब 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई दी गई, और वस्तु की लंबाई को मैंने बोला था ऑब्जेक्ट O। तो ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिया हमने ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर। अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है जो प्रकाश की किरणों को कन्वर्ट करता है, पास लाता है, कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग कहलाता है जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला जो है, जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को पास लाता है। तो यहाँ उत्तल लेंस की बात की गई है, उत्तल लेंस की बात की गई है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मतलब अभिसारी लेंस का मतलब है उत्तल लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन रूल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं, पुरानी वीडियो में देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो अभिसारी लेंस का मतलब है
कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, तो फोकस दूरी अभिसारी लेंस की कितनी है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या हुई, फोकस दूरी प्लस के 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये अभिसारी लेंस है। कैसा है? अभिसारी। और इसी अभिसारी को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल लेंस। ठीक है, इसीलिए फोकस दूरी हमने पॉजिटिव ली। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दी गई है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी होती है u, और u हमें मालूम है ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो u हो गई माइनस के 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वैल्यूज हमें गिवन है, दी हैं। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रकाश किरण आरेख बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको एक डायग्राम बनाना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब इमेज कहाँ बनेगा, मतलब हमें फाइंड करना है इमेज कहाँ बनेगा, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है। साइज मतलब किस साइज का इमेज बनेगा, इमेज साइज मतलब i हमें फाइंड करना है। और प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रकृति मतलब है नेचर, और नेचर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? नेचर बड़ा आसान तरीका है। नेचर ज्ञात करने का मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वह इमेज कैसा होना चाहिए। कैसा होने का मतलब यहाँ पे है, क्या इमेज नेचुरल हो या फिर वर्चुअल हो। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें v फाइंड करना होगा। ये लेंस के लिए है, तो आप देखिए लेंस से कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं जो इस फॉर्मूला में फिट हो रही हैं। तो देखो f है, u, v, इन तीनों चीज़ों में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 1/f। तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया 1/f, यहाँ से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम वैल्यू को रखेंगे, तो वैल्यू को रखिए। तो 1/f, f की वैल्यू है 10, 1/v, v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/u, u है -25, तो यहाँ हमने -25 रख दिया। सारी वैल्यू सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये माइनस और ये माइनस दोनों कैसे हो जाएंगे? ये पॉजिटिव हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। इस 25 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तभी तो हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो हमने इसको ट्रांसफर किया, तो ये हुआ 1/10, और ये ट्रांसफर हुआ तो माइनस के 1/25 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे आप करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो सबसे सरल तरीका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इन दोनों का आपस में कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ a/b प्लस हो या माइनस हो c/d, तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो ये हुआ a इंटू डी प्लस या माइनस इन दोनों का गुणा होगा b इंटू सी अपॉन इन दोनों का हो जाएगा, तो b इंटू डी। ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ओके, तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 इंटू 25, 25 का 1 में होगा तो 25, माइनस 10 का 1 में होगा तो 10 इज इक्वल टू 1/v। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, राइट, या फिर एक ऐसा लिखे ले रहे हैं। देखो 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15 अपॉन ये हुआ क्या? 10 इंटू 25, ये क्या है? 1/v। अब हमने ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसको पलट दिया। जब पलट देंगे तो ये 1/v हो जाएगा v/1, मतलब अकेला v। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 25 अपॉन 15। ऑल राइट, अभी ये 15 है, ये 25 है, हम काट सकते हैं किससे? 5 से। तो 5 दिया 15 और 5 25, 5 दम ऊपर हुआ 50/3 बराबर आ गया v। 3 से भाग देना है। ठीक, तो कितनी बार जाएगा? 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, बचेगा 2, 2 और 0 हो जाएंगे 20, 3 18 दशमलव, फिर 2 बचेंगे, दशमलव लगाएगा तो 20, 3 18। तो इस तरीके से 16.67 सेंटीमीटर ये वैल्यू आएगी v की।
ठीक है, v। तो ये हुआ प्रतिबिंब की स्थिति, क्या हुई, ये हुई प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कह सकते हो प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। किस तरफ बनेगा, ये बनेगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। जिस तरफ वस्तु है उस तरफ अगर होता तो ये नेगेटिव आता, लेकिन ये उस साइड बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालना है आई। क्या निकालना है, आई। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो, आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए, आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। तीन चीजें ये बराबर हैं, कोई भी दो चीजें अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, तो हमने इन दोनों को ले लिया। तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है। तो हमने वैल्यू रखी, आई हमें फाइंड करना है तो आई लिखा रहे देंगे। ओ की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 5 लिख दिया। ये v, देखो v अगर 16.67 रखेंगे तो इसको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इससे बेटर हमने v की वैल्यू क्या रख दी, ये हुई 50/3 इंटू, अब u की वैल्यू रखनी है, तो u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू क्या है, माइनस के 25, तो हमने रखा माइनस के 25 u की वैल्यू, ठीक है। अब माइनस के 25 रखने से क्या होगा, ये 25 और ये कट जाएगा, 25 दूनी 50 दो बार, और 5 का गुणा हुआ यहाँ पे, तो i बराबर 5 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 10 बटे, ये माइनस का था ये माइनस हो गया 3, 10/3 भाग दिया हमने, तो i बराबर 3 बार गया 0.33 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए i कैसा है, निगेटिव। i जब निगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो आप लिख सकते हो जो इमेज होगा, ठीक है, वास्तविक कॉमा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा बनेगा, तो ये वास्तविक और उल्टा क्या हुआ, यही तो है प्रकृति, यही तो है नेचर, ठीक है, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर पता है, डायरेक्ट मैसेज कीजिए मुझे, ओके। तो ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।